हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जहां भी कुछ समझ ना आए वहां आपको लाइव चैट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको कमेंट करके बताना है, फिर मैं उसे रिपीट करके एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक्सरसाइज जो आपकी 6.1 है मैं पहले उसे पढ़ा चुका हूँ, उसकी वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल से, आप वहां से उसमें देख लेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो उसके बावजूद फिर से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। आइए तो अब एक्सरसाइज निकालिए सभी अपनी बुक में। बुक तो रखो यार अपने पास, कम से कम बुक निकालो। हाँ, एक्सरसाइज निकालो 6.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका 6.2 का, वो कह रहा है इन फिगर 6.28 एक फिगर आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और ये ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये ए होगा आपका, ये सी दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये आपको डी दे रखा है। यहाँ 1 एंगल 130 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ आपको एक्स दे रखा है, यहाँ आपको वाई दे रखा है। तो वो कह रहा है ए बी पैरेलल है सी डी, और ये आपको दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, वो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको फाइंड करके लाना है x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आइए समझते हैं इसको। तो मैंने जब आपको चैप्टर 6 स्टार्ट कराया था ऑनलाइन क्लासेस में, उसकी एक्सरसाइज 6.1 अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो फिर से मैं आपको रिसीव करा दूंगा, आप देख लेना। देखो यहाँ जब भी दो पैरेलल लाइंस आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहां कुछ एंगल्स बनते हैं। ये मैंने आपको आपकी ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि जब आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन उसे कट कर रही होती है तब क्या होता है, वहां पे कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल और लीनियर पेयर। मैंने आपको बताया था कि लीनियर पेयर, ये इन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जब आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी क्या कर रही हो, उसे कट कर रही हो, तो यहाँ देखो जरा, एंगल 50 और एंगल x को अगर मैं ऐड कर दूं, एंगल 50 प्लस एंगल x को अगर मैं ऐड कर दूं तो 180 डिग्री होगा। कारण होगा इसका लीनियर पेयर। उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर पेयर है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो x की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और एंगल x की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 130 डिग्री। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, 130 डिग्री। 100 अगर 30 डिग्री यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली है तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखो कैसे, जब ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल x और एंगल y आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो यहां लिखेंगे एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, इक्वल में आप लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ एक कौन सा एंगल फॉर्म होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 130 डिग्री इक्वल्स टू में y। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 130 और x की वैल्यू भी कितना हो गई 130। तो आपको ये वैल्यूज निकाल के लानी थी, कितनी होंगी। देखो इसे निकालने का एक और तरीका था, वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसे निकालने का एक और तरीका था कि अगर ये 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 130 डिग्री हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये था 130 था, ये 130 हो जाता, और अगर ये 130 था तो ये वाला 130 डिग्री होता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें किसी को कुछ क्वेरीज हो, कोई डाउट हो तो लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से उसमें कमेंट करिए और बताइए क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को। जल्दी जल्दी देखिएगा, कोई दिक्कत कोई तकलीफ महसूस हुई तुम्हें
नहीं हुई तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करो। आपके जितने भी साथी हैं जहां भी हैं, किसी और स्कूल में पढ़ते हैं या आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं, तो वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी जुड़ के वीडियो का कुछ फायदा उठा सकें। लाइक करो वीडियो को जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको फिगर दे रखा है। आइए फिगर ड्रॉ करता हूं मैं, अपनी अपनी बुक में अपना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आपको फिगर दे रखा है, आपको ये 3 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ये भी पैरेलल, और यहाँ पे CD है, यहाँ पे EF है, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन इनको कट कर रही है। ये बुक में दे रखा है आप लोगों को फिगर चेक करें बुक में। आपको गिवन में दे रखा है AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, और YZ का आपको रेशियो दे रखा है 3:7। फाइंड करा रहा है X, फाइंड तो फिर वो पूछ रहा है आपसे X, ठीक है, X पूछ रहा है आपसे। तो देखो यहाँ जो आपको रेशियो दे रखा है, एक बार रेशियो की तरफ ध्यान देते हैं। आपको रेशियो दे रखा है Y/Z, आपको दे रखा है 3:7। अगर आपको Y और Z का रेशियो दे रखा है तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी जो है आपकी, एक एक्सटीरियर होती है एक इंटीरियर होती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई एंगल यहाँ Y और एंगल Z आपका क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन गलत होगा वो। लेकिन मैं ऐसा जरूर कह सकता हूं कि एंगल X और एंगल Z आपका क्या होगा, वो इक्वल होगा, क्योंकि अगर AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, देन क्या होगा, AB पैरेलल हो जाएगी आपके किसके, EF के। तो अगर एंगल X और एंगल Z आपके क्या हैं, इक्वल होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए समझेगा जरा। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं, इनके साथ कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, इनके साथ मान के चलो मैंने Y और Z का मैंने ये ले लिया P, अगर मैं लेता हूं तो ये 3P हो जाएगा और ये आपका 7P हो जाएगा। तो Y और Z की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी कितनी, 3P और 7P। तो यहाँ एंगल X आपका एंगल Z के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Z बराबर है X के और Z बराबर है X के, इसका मतलब X की जगह Z लिखा जा सकता है और Z की जगह X लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ एंगल X प्लस एंगल Y बराबर आपका 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल, तो कोई दिक्कत है आपको। अब तुम कहोगे जी कैसे, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, मैंने आपको बताया को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले एक ही साइड में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही साइड में बनने वाले एंगल्स आपके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर आएगा। एक्स को मैं Z लिख सकता हूँ, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, Z। तो एंगल Z प्लस एंगल Y बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। Z का रेशियो मुझे मिल रहा है 7P और Y का मिल रहा है 3P इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 10P इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। P इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई आपका 10 हो गया और P की वैल्यू यहाँ से मिली आपको 80। P की वैल्यू क्या मिली आपको, 80। अब P की वैल्यू 18 मिली है, तो लेकिन मुझे यहाँ एक चीज पता है, मुझे फाइंड कराना है X, और X इक्वल है Z के, और Z का मतलब क्या है भाई, Z का मतलब पता है 7P। तो 7P की जो वैल्यू होगी वो एंगल X बराबर होगा एंगल Z, और ये बराबर होगा 7P के। तो इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 18। अरे क्या आ जाएगा, 7 8 या 56, 5 7 1 या 7 और 5 12 126 इसका राइट आंसर होगा।
126 इसका राइट आंसर होगा। बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था एक्सरसाइज 6.2 का। अगर इसमें अभी भी किसी को कोई दिक्कत तकलीफ महसूस हो रही हो तो वो मुझसे पूछ लेना, दोबारा कमेंट करो। लाइव चैट का ऑप्शन चल रहा है आपकी स्क्रीन पे और क्वेश्चन भी आपको दिखाई देने लग रहा है। कोई भी इसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही हो, समझ ना आ रहा हो, तो ये वीडियो आपको इसीलिए यूट्यूब पे प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आप प्रीवियस जाएं, फिर से आप इसको देख सकें। वीडियो को फिर से स्टार्ट करना है जब ये लाइव सेशन आपका खत्म हो जाए, उसके बाद एक बार वीडियो को आप फिर से देख लोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो चैट में लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए, है ना। उसके बाद वीडियो को लाइक करो जल्दी, जिसने नहीं किया लाइक, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो यार, करो जल्दी से। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। वो कह रहा है इन फिगर 6.30, फिगर आपको एक ड्रॉ करके दे रखा है, वो फिगर ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमें चीजें आसानी से समझ आए। ये देखो, ये फिगर आपको दे रखा है, ये तो पहला लाइंस आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बना रखा है और ये वाली लाइन इधर ज्वाइन कर रखी है। इसके जो पॉइंट्स हैं, यहाँ ए पॉइंट्स है, यहाँ वाला जी पॉइंट है, यहाँ वाला एफ पॉइंट है, और ये आपको बी पॉइंट दे रखा है, और यहाँ ई पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे डी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे सी वाला पॉइंट दे रखा है। ठीक है। और जो गिवन में आपको है, गिवन में जो दे रखा है उसकी बात करता हूं। गिवन में आपको दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी और एंगल जी ई डी आपको 126 दे रखा है। और आपको जो फाइंड करके लाने हैं उन एंगल्स की बात करता हूं। एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ये एंगल्स आपको दे रखे हैं। अब ये एंगल्स आपको दे रखे हैं तो इनसे अलग देखो कैसे चीजों को सॉल्व करोगे। यहाँ एक चीज आपको कंफर्म दे रखी है कि ई, देखो जी ई डी, जी ई डी कौन सा बनता है, जी ई डी, इसका मतलब 90 डिग्री ये है और उसमें ये वाला डिग्री जो भी एंगल है वो इंक्लूड कर रखा है। इनका मिला के कितना डिग्री दे रखा है, 126। अब हमें जो फाइंड करना है तो उसकी बात करते हैं। ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई ये वाला फाइंड करना है। जी एफ कौन सा है हमारा, जी ई और एफ, ये वाला पहले जी ई एफ वाला ही फाइंड करते हैं। तो यहां देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं, सॉल्यूशन समझना जरा। अगर सॉल्यूशन समझने की बात आती है तो यहां अगर मैं लिखूं एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल आपके किसके हो जाएगा, जी ई डी के। किसके हो जाएगा, जी ई डी के। किसके हो जाएगा, जी ई डी। तो एंगल जी ई डी के देखो कैसे होगा। इस एंगल को इंक्लूड कर दूं तो पूरा वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। इस एंगल को इसको पूरा इंक्लूड कर दूं तो पूरा बनेगा। और जी ई एफ की वैल्यू मुझे चाहिए, तो जी ई एफ की वैल्यू मुझे चाहिए, तो एंगल जी ई एफ, जी ई एफ की वैल्यू मुझे चाहिए प्लस एफ ई डी, देखो एफ ई डी ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, एल्टीट्यूड बना रहा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 126। तो एंगल जी ई एफ बराबर 126 में से 90 डिग्री यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36 डिग्री। कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब दूसरा वाला, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये वाला हमारा कंप्लीट है, हमसे पूछ रहा है फिर ए जी ई और फिर एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला पूछ रहा है। अगर ये वाला हमसे पूछ रहा है तो एक चीज यहां आप कंफर्म समझ सकते हैं, वो क्या है कि भाई अगर इस पूरे एंगल की बात की जाए तो पूरा एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, क्योंकि ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर मैं यहां लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए जी ई ये इक्वल होगा किसके, आपका जी ई डी के, एंगल जी ई डी के। कारण हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा इस पूरे वाले एंगल के। अब ये वाला एंगल आपका AGE हम निकाल सकते हैं, AGE ये कैसे निकाल सकते हैं, AGE ये आपका GED हमारा क्या है, GED हमें उसने दे रखा है 126 AGE, ठीक है। अब हमसे EGF पूछ रहा है, FGE पूछ रहा है, ये वाला हो गया आपका एक, और फिर पूछ रहा है FGE। तो देखो FGE निकालना है तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा, आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। देखो इस वाले एंगल को अगर इस वाले एंगल में अगर मैं जोड़ दूं तो एक स्ट्रेट लाइन यहां फॉर्म हुई, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, आपका 180 डिग्री का। तो AGE की मुझे वैल्यू मिली है कितनी, 126 प्लस एंगल F क्या बना रहा है हमसे, FGE कितना आपका 180 डिग्री। तो एंगल FGE 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो एंगल FGE बराबर 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 54 डिग्री आएगा। क्या आ जाएगा, 54 डिग्री। एक बार आंसर जब मैं चेक करके देखता हूँ आंसर आपको क्या क्या दे रखे है ना, आंसर देखता हूं मैं। इसका एक्सरसाइज है आपकी 6.2 का 3 वाला। एक आपको दे रखा है 126 आ रहा है हमारा, फिर आ रहा है हमारा 36 आ रहा है हमारा, फिर आ रहा है 54 आ रहा है हमारा। बिल्कुल राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर समझ आ रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ तुम्हें महसूस हुई हो, इसमें कोई भी डाउट हो आपका, तो कमेंट चैट का लाइव चैट का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, या कमेंट का ऑप्शन आएगा जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप उसमें बताएं और आपको फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश की जाएगी। आपका जो डाउट वाला पॉइंट है, जो समझ में नहीं आया उसे फिर से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर जिसकी समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को, बढ़िया से अपना आप समझ पा रहे तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपके जितने भी दोस्त हैं ना फैला दो, वीडियो को फैला दो। फैलाने का मतलब है इसकी लिंक को कॉपी करें और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी दोस्त आपके 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और 9th में पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो की मदद से अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बना सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। आपसे कह रहा है कि आपको एक फिगर है, सबसे पहले फिगर दे रखा है, फिर वो कह रहा है PQ पैरेलल है ST के, और PQR की वैल्यू आपको दे रखी है, और RST की वैल्यू दे रखी है, और फाइंड करा रहा है आपसे एंगल QRS। अब QRS कौन सा एंगल है आपका, ये वाला एंगल है QRS, ये वाला जो डॉट डॉट करके मैंने कहा है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछने लग रहा है। तो यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सभी आपको क्या करना होता है, पैरेलल लाइंस के ही थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से, जो क्या करेगी, आर को छूती हुई निकलेगी। यहाँ जो आर वाला पॉइंट है आपका, यहाँ मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और ये इस पॉइंट को निकालनी है। यहाँ आपको आर दे रखा है ना, मैंने अपनी तरफ से लाइन को यहाँ ए मान लिया और बी मान लिया। ड्रॉ ए लाइन ए बी, यहाँ लिखता हूं ड्रॉ ए लाइन ए बी, मीट पॉइंट आर, ड्रॉ ए लाइन ए बी, और आर को कट कर रही है यहाँ, ड्रॉ ए लाइन ए बी, आर को यहाँ पे टच कर रही है। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने मान लिया है कि ये जो लाइन आपकी PQ पैरेलल टू ST है ना, ये पैरेलल है किसके, AB।
ये किसके पैरेलल है, AB की। ये मैंने अपनी तरफ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और पैरेलल लाइन ड्रॉ किए बिना ये सवाल करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये वाली लाइन तो ड्रॉ करनी होगी। अब हमें यहाँ से ड्रॉ करने से फायदा क्या हुआ, देखो सब चीज का फायदा होता है, तो यहाँ भी एक चीज का फायदा ये हुआ कि जब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो दो पैरेलल लाइंस के अंदर एक ही साइड में बनने वाले एंगल्स आपके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम मैंने आपको बता रखा है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां मैं लिखता हूं और समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं, जरा समझिएगा मेरी बात। तो यहां इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल PQR। अब ये एंगल कैसे लिखे जाते हैं सबसे पहले वो समझ लो। यहाँ पहला पॉइंट आ रहा है P, जो बीच में लिखा हुआ होता है वो होता है एंगल, यहाँ बीच में लिखा हुआ है तो Q, तो PQR यहाँ आ रहा है, ये लिखेंगे प्लस। अब ये वाला एंगल मुझे जोड़ना है, ये क्या हो जाएगा ARQ, क्या लिखेंगे प्लस ARQ बराबर होगा आपका 180 डिग्री, और कारण हो जाएगा आपका को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, को इंटीरियर एंगल। यहां आपको ये वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री, प्लस ये हमें निकाल पाऊंगा एंगल ARQ, कितना हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, एंगल ARQ की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 110, तो एंगल ARQ की वैल्यू कितनी हुई आपकी 70 डिग्री। जैसे मैंने इसको 70 डिग्री निकाला, उसी तरीके से ये वाला एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, एंगल RST प्लस एंगल BRS, एंगल BRS ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी को इंटीरियर एंगल, क्या लगेगी, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही साइड में बनने वाले एंगल्स आपके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। आपका ये हो गया 130 डिग्री प्लस एंगल BRS बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल BRS की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल BRS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ गया ये वाला एंगल 50 डिग्री। अब ऑनलाइन AB की बात करूं, यहां देखो ऑनलाइन AB लाइन पे बनने वाले एंगल्स, AB लाइन पे बनने वाले एंगल्स ARQ है, और ये हमारा क्या था BRS है, और ये हमारा QRS है। QRS तो हमें चाहिए, तो इनको लिख दूंगा तो लीनियर पेयर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल BRS इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आपका हो जाएगा ये लीनियर पेयर। एक बार देखता हूं यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहीं तक आ रहा है ना, यहीं तक आ रहा है, तो इसके आगे कर देता हूं इस चीज को, ये वाली चीज फिर मैं यहां कर देता हूं। देखना ARS की वैल्यू हमारे पास 70 प्लस एंगल QRS और प्लस BRS की वैल्यू हमने निकाली 50 इक्वल 180 डिग्री, तो ये एंगल QRS इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 7 5 12 तो 112 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। एंगल QRS आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपसे जो पूछा था QRS वो आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट। इसमें कोई भी दिक्कत आई हो तो आपकी स्क्रीन पे आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिला है, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो ये उसके बाद आपको मिलेगा कमेंट का ऑप्शन, तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है, कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। वैसे तो वीडियो मैंने पूरी हर चीज को एक्सप्लेन किया है, उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जो नहीं बताया जा रहा है या मेरे अकॉर्डिंग नहीं बता पाया हूं मैं आपको, तो आप वहां पूछिए और मुझे बताइएगा कि यहाँ पे दिक्कत है। तो पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें जल्दी से, और सभी स्टूडेंट जो लेट आज ज्वाइन हुए हैं लाइव क्लास में वो कभी भी ज्वाइन लेट नहीं होंगे, ताकि पहले वाले जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वो आपसे निकल जाएंगे। तो वो निकल गए तो फिर कैसे करोगे आप, तो इसीलिए आप उन क्वेश्चंस में जब भी आपकी लाइव क्लास चलती है साथ ही साथ ज्वाइन हो जाएं, टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, तो ठीक। तो देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है इन फिगर
6.32 इधर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ए बी पैरेलल टू सी डी और एंगल ए पी क्यू 50 एंड पी आर डी एंगल 127 दे रखा है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं फिगर को ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को समझने के लिए पहले फिगर आप लोगों के पास होना आवश्यक है। तो ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ P, यहाँ A, यहाँ B दे रखा है, यहाँ C, ये Q, ये R और ये D। ये आपको 127 दे रखा है, ये आपको 50 दे रखा है और यहाँ आपको X दे रखा है, यहाँ एंगल आपको Y दे रखा है और फिर गिवन में आपको क्या दे रखा है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। गिवन का मतलब है जो उसने हमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखी है और उसके बाद एंगल ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री और एंगल पी आर डी दे रखी है 127 डिग्री और फाइंड करा रहा है एक्स एंड वाई। आपसे एक्स फाइंड करा रहा है, आपसे वाई फाइंड करा रहा है। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। यहां इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो इस लाइन से हमें मुझे फायदा क्या होगा, मुझे फायदा ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल मिलके लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर बनाता है तो ये होता है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री तो मैं इसे लिखूं तो लिखने के लिए मैं कैसे करूंगा, ऐसे पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी आपका हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। कारण आपका हो जाएगा लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा आपका, ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, एंगल पी आर क्यू की इसकी वैल्यू पता है 127 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री और माइनस 127 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, कितना आ जाएगा 53 डिग्री। कितना आएगा 53 डिग्री। ये वाला एंगल मुझे मिल गया कितना 53 डिग्री। तो यहाँ एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, एक और चीज आप लोगों को समझा दूं जरा। तो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये आपकी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये जो 50 है ना, ये आपका बराबर आएगा x के और कारण हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे y की वैल्यू क्या चाहिए, y बराबर होगा आपके किसके 127 के। y बराबर होगा किसके 127 के। वैसे मुझे इसे निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। चलो देखो जरा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो समझते हैं यहाँ 50 प्लस एंगल x इक्वल में आपका हो जाएगा पी आर डी के। तो कितना हो जाएगा 50 प्लस एंगल x इक्वल्स टू पी आर डी की वैल्यू, सॉरी y आएगा यहाँ, ये एंगल आएगा आपका y और कितना हो जाएगा पी आर डी आपको दे रखा 127। तो यहां से y की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ये वाला भी। तो 127 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे 50, तो एंगल y इक्वल्स टू 7 आ गया। 12 में से 5 गया तो कितना आ गया 7, 77 डिग्री आ जाएगा। कितना 77 डिग्री। और ये आपका एंगल आपको निकालना था, एक तो ये आंसर हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। आंसर चेक करता हूं जरा बुक में आपके में क्या दे रखा है। फाइव वाला आपको दे रखा है 6.2 है ना, 5 वाला 50 और 77,
77 और 50, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपके वो क्वेश्चंस थे जो आपको समझने कंपलसरी थे। इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी एंगल जितना किसी भी लाइन से टच आके रिफ्लेक्टिव बना रहा होगा उतना ही क्या आएगा, उतना ही एंगल बनाएगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपको समझने इंपॉर्टेंट थे। इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको अगले दिन कराई जाएगी, इसका मतलब कल कराई जाएगी आपकी नेक्स्ट क्लासेस में। तो आपको क्लास लेनी कंपलसरी है, जो आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, ध्यान रखना। फिर क्लास में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, उसके आगे का पढ़ाया जाएगा, बाद में पढ़ाया जाएगा जब एक बार वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए सभी को ये क्लास लेनी कंपलसरी है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप टाइम से लाइव क्लासेस में ज्वाइन हुआ करें। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में आने के लिए, और वेलकम। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ के वीडियो से फायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, लीव कर दो क्लास को।